के बचे रह गए हैं किसके, मैक्सिमम मिनिमम के, उनको करवा लूं, फिर उसके बाद अभी क्वेश्चन करवाता हूं प्रैक्टिस शीट के। जो भी बच्चे नए हैं वो 3:30 बजे आकर क्लास अटेंड करें। 3:30 से 5 उनकी क्लास चल रही है। जो छूटी हुई चीजें हैं वो पढ़ाई जा रही है। ये क्लास ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। लाइए शीट हमें दीजिए। यूट्यूब वाले बच्चे, क्लास लेट नहीं शुरू हुई है, क्लास में मैंने क्लास वर्क दिया हुआ था लगाने के लिए क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा। कहां तक करवा दिया? देखिए 289 290 सेम है, कर लेंगे, दोनों सेम है कि नहीं? 290 मैंने करवाया नहीं था, लेकिन इसका भी आंसर सेम आएगा। 3/4 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 1। अब आइए, आपका 291 भी सेम है, ये तो रिपीट कर गया। परिसर पूछा है, बात वही है, परिसर यानी कि रेंज पूछा है। 3/4 मिनिमम वैल्यू और 1 मैक्सिमम वैल्यू। आइए 292, एक ही सवाल कराना है मुझे। 292 हर एक बच्चा देखेगा। 292 लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 टू दी पावर है cos स्क्वायर थीटा, 2 टू दी पावर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 टू दी पावर cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और प्लस 2 टू दी पावर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं बच्चों लिखा है x टू दी पावर m अपॉन में x टू दी पावर n, तो इसका मतलब क्या होता है? x टू दी पावर m माइनस n। अगर बेस आपका आधार बराबर है तो भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर घटा दिया जाता है। अगर कहीं घातें घटाकर इस तरीके से लिखी गई हो तो इसको ये लिखा जा सकता है। आप बताइए, अगर ये लिखा है तो इसको आप ये लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना? तो उसी तरीके से देखिए, यहां घातें घटी हुई हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 1 अपॉन में 2 टू दी पावर cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। क्लियर है? और प्लस 2 टू दी पावर cos स्क्वायर थीटा हो गया। आ रहा है समझ में बच्चों? अब यहां मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या पैटर्न लगा लेंगे बताइए? मिनिमम वैल्यू के लिए हम यहां पैटर्न लगाएंगे AM GM वाला। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू 2 अंडर रूट AB। आ रहा है समझ में? तो क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 2/2 टू द पावर cos स्क्वायर थीटा इंटू 2 टू द पावर cos स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल, कितना आ गया? 2 रूट, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 2 रूट 2। ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई। इस तरीके से आप अपने प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, थीटा बराबर 45 रख देंगे तो आपका, हाँ आ रहा है, आ रहा है, यहां थीटा रखने से आ रहा है, लेकिन करेंगे ऐसे ही। ठीक है, थीटा रखा नहीं जाता है इसमें, मान लिया मैच कर गया, लेकिन आप ये जो बेसिक तरीका है उसका इसको फॉलो करेंगे। और क्या, ऑड में होगा तो हम मैच करेगा। चलिए, ऑड में क्वेश्चन देगा भी नहीं, उसमें तो AM GM भी नहीं लगेगा, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। यहां नहीं बांटना है, इंग्लिश मीडियम वाला शीट है। देखिए कैसे फोटोकॉपी करके दिया उन्होंने। क्या है ये तो पॉलिटी है ना, ये उधर बटेगा, ले जाके दीजिए, वो मेरा, हाँ उसमें दीजिए। और इंग्लिश मीडियम का और भी रेशियो प्रोपोर्शन का शीट आना था, बच्चों को बांटना था, उधर और बटना है रेशियो प्रोपोर्शन वाला शीट। चलिए अब आइए, मैक्सिमम नहीं फाइंड हो पाएगा इसका। बच्चों देखिए 293 लगाइए। हाँ ये सब रिपीट कर गया, इसको सब कटवा दूंगा। 294 बताइए क्या होगा? 294 B वाला होगा ना, D वाला 3/2। कौन कह रहा है 3/2? हाँ
मैक्सिमम तो 1 होगा। कैसे डी वाला आंसर दे रहे हैं आप लोग? बी वाला सही है, करे भी हैं आप लोग पीछे इसको। 1/2 लेस देन और इक्वल टू ए लेस देन और इक्वल टू 1 हो गया। 295 पे आइए, ये भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। क्या होगा रेंज इसका? 0 इज लेस देन ए और ए इज लेस देन और इक्वल टू 1 हो गया। ऑप्शन बी वाला सही है। अब सुनिए ध्यान से, चलिए देखिए प्रैक्टिस। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जा क्यों रहे हैं? अनिल जाके रोकिए इनको, शीट देखिए रेशियो प्रोपोर्शन वाली आई कि नहीं, और जीएस वाली भी शीट बंटवाइए इनको, फटाफट बंटवाइए, जाइए। ठीक है, देखिए बच्चों अब 296 नंबर का सवाल है। कितने बच्चों को नहीं आया 296? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे 296 नहीं लगा पाए। आज क्लास में बैठे होते तो सीखे होते। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री चल रही है आपकी, आपका जिनका छूटा है वो पढ़ लें दोबारा से। जो भी ये सवाल नहीं लगा पा रहे दोबारा 3:30 बजे आके पढ़ लें। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही फिर से एक बार पढ़ लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाता है। जब हम सुविधा सारी दे रहे हैं तो क्यों भाग रहे हैं? फिर करिए उसको। देखिए सवाल में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व होगा ओरल। 296 एक समकोण त्रिभुज है और इसमें बी समकोण है। AC बराबर दे रखा है, ये A ले लीजिए, ये B, ये C। AC बराबर क्या है? 2√5 है और AB माइनस BC बराबर 2 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया है कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर C बताइए। एग्जाम में जब ऐसा सवाल आएगा तो ओरल करेंगे, वैसे तो पाइथागोरस से ये मेंटेन हो जाएगा और साइड्स आपको पता चल जाएगी, लेकिन हम इसी के सहारे ओरल करेंगे। इसका स्क्वायर करिए, क्या आएगा? 20 आएगा। तो ऐसी कौन सी दो भुजाएं यहां रखी जाएं जिनके वर्गों का योग 20 आ जाए और अंतर उसका 2 भी आए? अंतर क्या आए? 2 आए। तो 4 और 2 है। AB को हम 4 रखेंगे, BC को क्या रखेंगे? 2। बहुत आराम से मेंटेन किया यूजिंग कॉमन सेंस। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही मेंटेन करना यूजिंग कॉमन सेंस। देखिए इसका स्क्वायर कर लीजिए, पाइथागोरस लगेगा यहां पर। इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। हमें ट्रायंगल को मेंटेन करना है, तभी हम अपने इस टी रेशियो वाले फिगर की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो मेंटेन कैसे होगा? फिर से चालू। चलिए अब जोरदार प्रहार नहीं है वैसे। देखिए तो क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 20। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं यहां रखी जाएं जिनके वर्गों का योग 20 आ जाए और उनका अंतर भी 2 आए? यूजिंग कॉमन सेंस आप 4 और 2 बोल देंगे एक बार में। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20, 20 बराबर 20 के। तो डायरेक्ट मेंटेन हो गया। और अगर ऐसे नहीं मेंटेन कर पा रहे तो कैसे मेंटेन करेंगे? इसको बोलेंगे x और इसको क्या बोलेंगे? x माइनस 2। अब पूरा लगेगा पाइथागोरस, तो x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2√5 का स्क्वायर होगा। हो रहा है? करना है नहीं ऐसे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इस पे हाथ उठाया है कि नहीं आ रहा है मुझे, इसलिए मैं करा रहा हूं। कभी नहीं कराता हूं ऐसे प्रैक्टिस शीट में, डायरेक्ट ही कराता हूं कॉमन सेंस से, क्योंकि ऐसे 2 सवाल पीछे पहले पेज पे ही कराए जा चुके हैं। कराए गए हैं कि नहीं कराए गए हैं? स्टार्टिंग बेसिक में ही कराया गया है। आप लोग बच्चे बेसिक वाले क्लास में ये क्वेश्चन किए हैं ऐसा? अभी पहुंचे ही नहीं है वहां। कल रहिए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26 और 27, 26 और 27 अभी नहीं हुआ है। 26 और 27 नंबर का क्वेश्चन इसी टाइप का है, स्टार्टिंग का ही। आइए, x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 20। कहा -4? हाँ 4x, ठीक है, और इज इक्वल टू 20। तो 2 से डिवाइड भी हो रहा है, वैसे लिख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 16 इज इक्वल टू क्या? 0। 2 से डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 के 2 गुणनखंड जिसका
ऐसे दो गुणनखंड जिसको जोड़ने पर -2 आए या घटाने पे -2 आए, क्या होगा? 4 दूना 8, तो -4 + 2 बाई 1 x के दो मान आएंगे, एक आएगा 4 और x का एक मान आएगा -2। इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। ये शॉर्टकट कितने लोग नहीं जानते जो मैंने लगाया है? हाथ उठाइए। चलिए संडे को आइएगा, ये शॉर्टकट सिखाया जाएगा, बाकी आप बेसिक से कर लीजिए। बेसिक से तो फैक्टराइजेशन से जानते हैं ना, ये क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करना जानते होंगे आप सभी लोग। अब देखिए, तो ये हो गया आपका x बराबर 4, तो जैसे ही ये 4 आया ये क्या हो जाएगा? 2। और यूजिंग कॉमन सेंस पहले ही हम बोल चुके थे, यूसीएस का मतलब यूजिंग कॉमन सेंस, यूसीएस क्या हो जाएगा? सीधे ए बी बराबर आ रहा था 4 और बी सी बराबर क्या आ रहा था? 2। ये हमारा आ रहा था, लेकिन आप लोगों ने कहा कि सवाल ही नहीं आता, इसलिए मैंने पूरा डिटेल कर दिया। देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा दी गई हो और दो भुजाओं में अंतर या योग कुछ भी दिया गया हो, कोई ऐसा रिलेशन दे दिया गया हो, तो आप निकाल सकते हैं कोई रिलेशन, या गुना उना वाला भी रिलेशन दे दिया हो कि ये इसका 3 गुना है या 2 गुना है, तो आप इसको निकाल सकते हैं बड़े आराम से पाइथागोरस का यूज करके, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपने क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं हम। कॉस स्क्वायर क्या है? ए है, और माइनस कॉस स्क्वायर सी है। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/2√5, और माइनस कॉस स्क्वायर सी की वैल्यू हो जाएगी 4 अच्छा सॉरी स्क्वायर भी है ना, और कॉस स्क्वायर सी की वैल्यू हो जाएगी 2/2√5 का होल स्क्वायर। बोलिए आंसर। 3/5 ये आंसर है, 3/5 ये आंसर है आपका। इतना करना नहीं है एग्जाम में, करना केवल उतना ही था, वो तो आप लोगों की वजह से मैंने कर दिया। समझ में आ रहा है? ट्रायंगल मेंटेन करना मेन है इसमें। अब आइए चलिए 297, हाँ बताइए। बीसी को बेटा 4 नहीं ले सकते क्योंकि ए बी माइनस बी सी बराबर क्या है? 2 है, ठीक है, वहां कंडीशन दे रखा है। क्यों रेशियो का सीट नहीं आया? काम नहीं करना चाहते क्या यहाँ पर? सुबह कई बार मैं बुलवा चुका हूं, बोल चुका हूं उनको। 297 लापरवाही करें, उनको पहुंचाना चाहिए था। 2 sin अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 7 है। कॉट अल्फा का मान चाहिए। देखिए क्वेश्चन में पूरा पढ़ रहा हूं। बोला गया यदि अल्फा एक धनात्मक न्यून कोण है, न्यून कोण भी 2 टाइप के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। -30 डिग्री का भी एंगल होता है और +30 डिग्री का भी एंगल होता है। तो यहां जो बात बोला है अल्फा के बारे में, क्या बोला है कि ये एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। पॉजिटिव एक्यूट एंगल धनात्मक न्यून कोण है, मतलब ऐसा कोण जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो। इस बोलने का, ऐसा बोलने का कारण क्या है? ऐसा बोलने का कारण यह है कि साइन और कॉस दोनों की वैल्यू कैसी उठाई जाए? पॉजिटिव उठाई जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोण 0 से 90 के बीच में है तो टेबल आंखों के सामने ले आइए, क्या कहीं भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक किसी की वैल्यू नेगेटिव में गई है? नहीं गई है ना। तो अगर कोण 0 90 के बीच में है तो निश्चित रूप से आपका साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सबकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। आपके सिलेबस में भी क्या है, सब कुछ ऐसा कोण उठाना है कि फिगर आपको पॉजिटिव ही दिखे, या 0 भी दिख जाए कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव में कोई फिगर ना दिखे। ये सब हम आउट ऑफ सिलेबस में पढ़ेंगे। किसी साइन थीटा की वैल्यू -1/2 कहां पढ़ेंगे? आउट ऑफ सिलेबस में पढ़ेंगे। -1 कहां पढ़ेंगे? आउट ऑफ सिलेबस में। सिलेबस में जो एसएससी ने मेंशन करा हुआ है, सारे के सारे एंगल कहां से कहां तक होने चाहिए? 0 to 90, ये साफ लिखा रहता है 0 to 90। लेकिन हम लोग को 0 to अनलिमिटेड, जहां तक हम क्वेश्चन में आए हम सब पढ़ेंगे, जितने कैसे भी जैसे भी एंगल हो सकते हैं सब पढ़े जाएंगे। चलिए सुनिएगा ध्यान से। तो यहां पर एक्यूट एंगल, पॉजिटिव एक्यूट एंगल बोलने का यही अर्थ है कि जो भी यहां टी रेशियो प्रयोग किया गया है उसकी वैल्यू क्या ली जाए? पॉजिटिव। चूंकि कहीं क्वाड्रेटिक टाइप का कोई इक्वेशन दिया गया है तो उसके तो दो वैल्यू, 2 रूट आ जाएंगे। समझिए, हो सकता हो एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो नेगेटिव वालों को हमें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अल्फा जो है वो पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, धनात्मक
न्यून कोण है। इस बात का एक यही अर्थ है, यहाँ पर एक यही अर्थ है कि नेगेटिव वाली कोई वैल्यू साइन अल्फा या कॉस अल्फा की नहीं ली जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना कितने लोगों को नहीं आता, हाथ उठाइएगा ईमानदारी से। कुछ बच्चे हैं, तो पहली चीज सुन लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आना तो भूल ही जाइए कि हमको नहीं आता, ये शब्द ही अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि आपको नहीं आता। 100% आता है, भले वो सवाल आपके लिए नया है, लेकिन कोई ना कोई आपको टेक्निकल काम लॉजिक लगाकर गो थ्रू ऑप्शन थीटा की वैल्यू रख के आप आंसर दे लेते हैं। ठीक है, पहली बात। बेसिक ना आना वो अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं से आप आंसर जरूर निकाल लेंगे। इसका भी आंसर बिना बेसिक के भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एग्जाम का तरीका बेसिक ही है। एग्जाम में कैसे करना है, बेसिक से ही करना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता फिर भी जीटीओ हो जाएगा, उसका तरीका मैं अभी बताऊंगा, लेकिन बेसिक्स देख लीजिए, वो बहुत सिंपल है। कोई चीज भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फिगर यहाँ दिया गया है, सॉल्व करना है, तो सबको किस में चेंज कर लीजिए, ये साइन अल्फा में है तो कॉस स्क्वायर अल्फा वाली चीज को भी हम साइन स्क्वायर अल्फा में ला सकते हैं। अगर सेम टी रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका इक्वेशन सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाता है। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आपको किस में कन्वर्ट करना है, साइन कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट करना है। तो आइए चलिए देखिएगा, लिख सकते हैं इसको 2 साइन अल्फा प्लस 15, ये मेथड 1 है आपका, 15 ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7। अब देखिए 2 साइन अल्फा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या है, 7 है। अब देखिए इस सबको इधर भेज दीजिए, 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा, इसको यहां भेजेंगे तो क्या होगा बताइए, -8 इज इक्वल टू किसके, 0 के। आ रहा है समझ में? ये कैसा इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक हो गया ना। 15x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 के, बना क्वाड्रेटिक। हल करेंगे तो साइन अल्फा की 2 वैल्यू यहां से आएगी कि नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो कैसे हल होगा, 15 का 8 में गुणा, 15 8 120। 120 के ऐसे 2 फैक्टर जिनको जोड़ने या घटाने पर आपका -2 वाला फिगर दिखे, तो 12 और 10, वेरी गुड। तो यहां लिखेंगे -12 और -10, प्लस 10, तब आएगा -2। तो ये -12 बटा ये जो साइन स्क्वायर अल्फा का कोफिशिएंट है या एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं, और ये ठीक 10 बटा 15 हो गया। तो देखिए साइन अल्फा की यहां से 2 वैल्यू आएगी, -12 बटा 15 आया, यहां से जो साइन अल्फा की वैल्यू होगी 1 हो जाएगी, 12 बटा 15 हो जाएगी। आया समझ में? सीधे इसका साइन चेंज हो जाता है, ये एक साइन अल्फा की वैल्यू हो गई। और यहां सुनिए एक और साइन अल्फा की वैल्यू आएगी कितनी, यहां +10 बटा 15 है तो -10 बटा 15 आएगी। आ रही बात समझ में? ये कटाएंगे तो आएगा आपका 4 बटा 5। और सुनिए ये वैल्यू तो कंसिडर करना ही नहीं है, ये भी सही है, सही ये भी है, लेकिन इसको इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि अल्फा पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, धनात्मक न्यून कोण है, तो आपका साइन अल्फा का मान हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा और हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। समझिए इस बात को। तो बच्चों इस चीज में कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई, बस हम जानना चाहते हैं, बताएंगे नहीं इसको। ये सॉल्व करने में कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई है, आप लोगों को हुई है, कई सारे बच्चों को हुई है। चलिए एक नॉर्मल बता ही देते हैं। अब देखिए अगर ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है 15x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सॉल्व फॉर x का आपको मान निकालना है। कितने लोग इसको नहीं हल कर पाएंगे, वो ईमानदारी से हाथ उठाए। वेरी गुड, क्लास बहुत अच्छी है हमारी। जब ये आपको आता है तो आप इसको कैसे ब्रेक करते हैं भाई, इसका गुणा इसी में करेंगे, 15 8 कितना हो गया, 120। अब यही आपको सिखाया गया कि 120 के ऐसे 2 फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पर -2 आ जाए। तो क्या होगा, 12 गुणे 10, और 12 माइनस 10 2 आ भी रहा है। ठीक है, तो इसको सेट कर लेंगे साइन -2 लाने के लिए, 15x स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस 10x माइनस 8 बराबर 0, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आएगा ये -2 हल होके, सही है, आएगा। अब क्या करेंगे, यहां से
3x कॉमन, यह आएगा 5x माइनस 4, और यहां से 2 कॉमन, तो यह आएगा 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन फिर से क्या कॉमन है, 5x माइनस 4, और यहां आ जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप एक बार लिखते हैं 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 4/5 आता है। फिर एक बार लिखते हैं 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 2/3 आता है। x के ये दो मान आते हैं, तो बस यहाँ x की जगह क्या है, साइन स्क्वायर, मतलब साइन अल्फा है। x की जगह क्या है, साइन अल्फा है। तो देखिए पैटर्न ये वही है, 15x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 का ही पैटर्न है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है, आ रहा है समझ में। तो ब्रेक करने का सेम सिस्टम वही होगा, बस हमने साइन अल्फा को रिप्लेस कर लिया किससे, x से। तो x का जो मान निकालेंगे वही तो साइन अल्फा के मान होंगे। साइन अल्फा का एक मान आ रहा है 4/5 और साइन अल्फा का एक मान आ रहा है माइनस 2/3, दो मान आ रहे हैं। तो 2/3 माइनस में जो 2/3 है इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो साइन अल्फा बराबर माइनस 2/3 है इस क्वेश्चन में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां बोल रखा है कि अल्फा क्या है आपका, अल्फा धनात्मक न्यून कोण है। तो साइन अल्फा की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। सहमत हैं आप लोग इससे, क्लियर है। अब देखिए इतना लंबा करने से बेहतर है इसको हम छोटे ढंग से कर लें। छोटा तरीका क्या होता है, शॉर्टकट क्या होता है, इसी को मिनिमाइज करा गया है, यही बेसिक है, इसी बेसिक को मिनिमाइज किए। 8 और 15 का गुणा वही पुराना तरीका, 120 आया, 120 से 2 फैक्टर कि आपका जोड़ने घटाने पर फाइनली -2 आ जाए, तो 12 गुणे 10 है। तो -2 के लिए इसको लिख सकते हैं -12 और +10। बताइए -2 आ रहा है, शॉर्टकट लगा रहा हूं, वही काम कर रहा हूं, -12 +10 यही तो लिखे थे, -12x + 10x यही लिखे थे। अब क्या करेंगे, यहां पर जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा का जो गुणांक है या एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, उससे इन दोनों में भाग करेंगे, उन दोनों में भाग करेंगे। देखिए x का मान यहीं से निकल के आएगा, जो भी इसका चिन्ह है इसका विपरीत चिन्ह ले लीजिए और x के 2 मान बता दीजिए, वही आपका आंसर होगा। या x के बदले क्या है, यहाँ साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा के यहाँ 2 मान आएंगे। एक साइन अल्फा का मान आएगा, देखिए -12/15 का साइन चेंज होगा तो क्या आएगा, 12/15 आएगा। देखिए वही घटाने वाला प्रोसेस है, वही घटाने वाला प्रोसेस है। क्या आएगा, 12/15 आएगा। -12/15 का मतलब क्या हो गया, 12/15, साइन चेंज हो जाता है, तो यह आ गया आपका 4/5। और एक साइन अल्फा का मान आएगा, वो आएगा +10/15 है ना, तो साइन अल्फा का एक मान क्या होगा, -10/15, यह आ जाएगा। ये तो लेना ही नहीं है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि साइन अल्फा का वैल्यू नेगेटिव नहीं लिया जा सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन अल्फा में जो अल्फा है ना वो क्या है, वो पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, सही है। तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल में धनात्मक न्यून कोण में कोई भी टी रेशियो की वैल्यू नेगेटिव नहीं जाती है, इसलिए ये कंसीडर होगा ही नहीं। अब इतना काम हमारा हो चुका है। अब बताइए ये शॉर्टकट कितने लोगों को समझ में आ गया, सॉरी कितने लोगों को नहीं आ रहा था, वो हाथ उठाए। पहले तो 7-8 लोग हाथ उठाए थे, इसीलिए तो मैं बताया था। कितने लोगों को नहीं आ रहा था पहले, वो हाथ उठाए। अब आ गया, क्लियर है, आप बताइए। चलिए संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास चलती रहती है, हो जाएगा। आइए देखिए, अब हमको बच्चों मान चाहिए किसका, कॉट अल्फा का। तो सुनिए हम क्या मेंटेन कर लेंगे, ट्रायंगल। अभी जैसे आज कल बच्चे एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं तो उनको ट्रायंगल मेंटेन करना सिखाया गया है। तो देखिए ये साइन अल्फा बराबर 4/5, तो पक्का ये 4 हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो पाइथागोरस से ये 3 आ जाएगा। तो कॉट अल्फा बराबर क्या, 3/4। आधार बटा में लंब होता है, कॉट अल्फा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, वो लिख दिया हमने 3/4। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस हो गया। बताइए सबको समझ में आ रहा है, हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। टाइम लग गया देखिए। अब आइए 298 में 298 मिटा दो इसको। ट्रायंगल है आपका, नाम है इसका ABC।
ए समकोण है यहाँ पर, ये बी हो गया और मान लिया ये सी हो गया। एडी जो है वो बीसी पर लंब है, ये देखिए लंब का मतलब ये होता है ए से एक रेखा खींचिए जो बीसी पर गिरे और यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का। अगर कहीं ऐसे आपने आयत या वर्ग बना दिया तो ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है 90 डिग्री को। 90 लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है, ये 90 तो अपना ये भी बगल वाला भी 90 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये सरल रेखा है और सरल रेखा पर बना कोण 180, जितने भी कोण यहाँ बन जाएंगे सबका योग 180 होगा, तो ये 90 तो बगल वाला 90 होगा। आप सुनिए क्या बोला, ये इस पे लंब है। फिर बोला है AD बराबर 4, ये AD बराबर 4 है और BC बराबर क्या है, 12 है। तो कॉट B प्लस कॉट C का मान, कॉट B प्लस कॉट C का मान, सुनिए कई सारे बच्चों ने इसको 6 और 6 में बांट दिया होगा और आंसर दे दिया होगा, आंसर आएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 6 में बांटना गलत है क्योंकि ऐसा नहीं बोला है कि ये लंब है तो इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ऐसा बोला गया है क्या? देखिए लंब का काम केवल 90 डिग्री पर गिरना होता है, 2 बराबर भागों में बांटना नहीं होता। 2 बराबर भागों में बढ़ता, ये 6 और 6 में बढ़ता कब 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 कब, जब ये दोनों भुजाएं बराबर होती तब। कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचते हैं तो सामने वाली भुजा 2 बराबर भागों में क्या होती है, विभाजित होती है। तो यहां लंब आपका मीडियन का काम कर देता है, माध्यिका का काम कर देता है। माध्यिका का काम होता है सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना, ये सब ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा मैं। लंब का काम सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना नहीं होता, किसका काम होता है, माध्यिका का। मीडियन का काम होता है सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना। तो ये परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड कह लीजिए, जो ये लंब है यहां पर सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब ये लंब माध्यिका होता है कब, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो तब। ऐसा तो हमारे क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम 6 और 6 नहीं बोलेंगे। हाँ ये अलग बात है कि मान ले 6 और 6 है तो भी आंसर हमारा आ जाएगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट यहां गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप हमेशा लंब को क्या मानने लगेंगे कि सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। कई सारे बच्चे ऐसे ही बांट के किए हैं, उन्हें लगा है बस ये परपेंडिकुलर गिर गया तो ये 2 बराबर भाग में बट गया, ये बहुत बड़ी गलती है। लंब का काम सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना नहीं होता, वो माध्यिका का काम होता है। ये माध्यिका हो जाता कब, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाती तब। ज्योमेट्री में ये चीजें डिस्कशन होंगी। अब देखिए कॉट बी की वैल्यू चाहिए तो इसके लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल उठा लीजिए, तो बी के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो सीधे सीधे क्या आएगा, BD बाई AD आएगा। अगर मैं कॉट बी लेना चाहूं तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल को तो उठाऊंगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर बताइए, BD बाई AD हो जाएगा, प्लस कॉट सी की अगर मैं बात करूं, हर एक बच्चा देखेगा कॉट सी की बात हो अगर, तो सी के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस अपना हो जाएगा DC, तो क्या हो जाएगा DC बाई AD आएगा। अब देखिए आपका AD LCM हो गया तो BD प्लस DC बाई AD हो गया। B ये क्या है, D है। BD प्लस DC को क्या बोल सकते हैं, BD प्लस DC को क्या बोल सकते हैं, 12 और AD मतलब 4। कितना आया आंसर, 3 आ गया, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखे, हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी से। है कोई डाउट तो बताइए। हो गया बच्चों। अब आइए देखिए 299 देखिएगा। ये तो सिंपल है, नॉर्मल है, सब पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सबसे सिंपल होता है आपके एग्जामिनेशन में, आप आराम से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। tan 3 थीटा, देखिए सुनिए, हम कॉमन सेंस से भी बोल सकते हैं पक्का ये 2 थीटा क्या होगा 30 होगा, 4 थीटा क्या होगा 60, क्योंकि ये देखिए एक कब आता है, जब यहाँ 1/√3 हो जाए और ये √3 हो जाए, कटेगा तभी एक आएगा। तो कॉमन सेंस से भी दिखाई दे रहा है, ये 30 है और ये 60 है। tan 30 का मान 1/, करनी में 3 होता है, और tan 60 का मान करनी में 3 होता है, कट के अपने आप 1 आ जाएगा। तो सीधे थीटा बराबर क्या 15
2 थीटा या 4 थीटा बराबर अगर 30 या 60 है तो थीटा बराबर 15, तो tan 3 थीटा बराबर tan 45, और tan 45 का मान भी क्या होगा? 1 होगा। डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन आइए बेसिक से करते हैं। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान दे। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan 4 थीटा है, लिख सकते हैं ट्रांसफर करके। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट? cot 4 थीटा। tan का cot है, इसका मतलब दोनों कोणों का योग 90 है, तो लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू 90, देन थीटा इज इक्वल टू 15। आ गया? हमने इस तरह से बेसिक से कर दिया, कॉमन सेंस नहीं लगाए हैं। कॉमन सेंस तो हमने ओरली बता दिया था कि देखिए कॉमन सेंस है, ऐसे आराम से बिना पेन को टच किए, बिना पेन छुए आपका थीटा बराबर 15 दिख रहा था। दिख रहा था कि नहीं? आंसर ओरल दिया था आपने। खैर, हमने अभी पूरा ये बेसिक से कर दिया। तो tan 3 थीटा, तो ये हो जाएगा tan 3 इंटू 15, tan 45। कितना आएगा? 1। ये आ गया। चलिए, बच्चों के कमेंट दिखा दीजिए। लाइव क्लास मैथ्स की फीस कितनी है? ये सब ऑफिस के नंबर पे नीलम पता चल जाएगा आपको। मिराज अहमद, ऑनलाइन ऑल सब्जेक्ट, हाँ सब मिल जाएगा। अंजलि, धन्यवाद आपका। मोनिका केसरवानी, ठीक है। हाँ, कोई भी कॉल कर सकता है भाई, क्लास के 15 मिनट बाद ही कॉल करिएगा। जैसे अभी क्लास 7:30 बजे छूटेगी, किसी को बात करनी है तो 15-20 मिनट बाद कॉल करेगा मुझे, तुरंत नहीं। ऑफलाइन फीस, ये सब फीस जो है ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ लिया करिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। आप बताते रहा करिए बच्चों को कि कॉल कर लें ऑफिस के नंबर पे। आइए, कॉमन सेंस तो था ही। यूसीएस, यूसीएस क्या है? 2 थीटा 30, 4 थीटा 60, तो थीटा क्या? 15। क्यों ऐसा मैंने बोला? एक कब आता है? जब एक वैल्यू 1/√3 हो जाए और एक वैल्यू √3 हो जाए, या दोनों 45-45 रहे। 45-45 हो नहीं सकते क्योंकि ये कोण छोटा है और ये कोण बड़ा है, समझिए। तो 30 और 60 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। सही है? आगे देखिए, अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट 300 नंबर का क्वेश्चन। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है आपका। जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लेंगे, 5 सेकंड ओनली। देखिए, मैं ओरल आंसर दूंगा इसका। cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू √3। वैल्यू चाहिए cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा, वैल्यू 0। क्या आ रही है? 0। हमने लिखते लिखते सॉल्व कर लिया। अलजेब्रा कितने बच्चे पढ़े हुए हैं इसमें? तो आपको बताया गया है कि ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये दोनों रेसिप्रोकल है। सीधा इसका क्यूब करेंगे तो ये क्यूबिक फिगर मिलेगा आपको, क्यूब करने पर इसका क्यूब होगा तो आएगा 3√3, और इधर से 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस होता है, तो 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताइए, 3√3। तो 3√3 में से 3√3 माइनस होगा, क्या आएगा? 0। इतना परफेक्शन तभी आ पाएगा जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे। आज हम पूरा डिटेल करने जा रहे हैं, सब कुछ फॉर्मूला लिख लिख कर। तो किसमें बहुत सारे बच्चे अभी अलजेब्रा नहीं पढ़े हैं, तो हम पूरा फॉर्मूला लिख के ब्रेक करेंगे। बाकी एग्जाम में इसको, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होते होते हमें आंसर पता चल गया था 0। कई लोग तो इसमें पढ़ के बोल दिए होंगे 0, ठीक है, हम तो लिख के बोले हैं 0। हमसे भी आगे आगे बच्चे हैं यहाँ पर, पढ़ के 0 बोले होंगे ना आप लोग तो। हाँ, गुड। चलिए, आइए, चलिए देखिए। अब देखिए, सीधे सीधे क्या हो गया, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये cos थीटा प्लस sec थीटा है। आपको cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा की वैल्यू चाहिए, तो जब तक इसका क्यूब नहीं करेंगे इसकी वैल्यू नहीं आएगी। क्यूब करना जरूरी है, क्यूब करने से ही a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फिगर मिलेगा। a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तभी a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फिगर मिलता है। तो पहले आप a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला तो जान लीजिए, वो क्या होता है। देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर है? कुछ नहीं करना, अपने कंडीशन का क्यूब कर दीजिए। ऑन क्यूबिंग वी गेट, देखिए, cos थीटा प्लस sec थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू √3 का क्यूब। बच्चों, हम आराम आराम से कर रहे हैं।
ये a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, तो ये आएगा कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ब्रैकेट में क्या कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, और √3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 3√3 आएगा। सही है। अब देखिए कॉस थीटा और सेक थीटा मल्टीप्लाई होके कट जाएंगे, ठीक, और कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का एक बार मान जो है यहां दिखाई दे रहा है √3 है, तो यहां रख दीजिए कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का यहां मान रख देंगे √3। हर एक बच्चा देखे तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा प्लस 3, और इसका मान क्या है देखिए √3 इज इक्वल टू 3√3, तो क्या हो गया कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3√3 माइनस 3√3 इज इक्वल टू वॉट 0। इसका आंसर क्या आएगा 0 है। फ्री का ये क्वेश्चन लगाना था नहीं हमको, लेकिन समझाने के लिए लगा दिया गया। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ। अंशुल मिश्रा कह रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम की पूरी क्लास अपलोड कर दीजिए। पूरा पढ़ा दिया मैंने, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, एक सवाल बस मॉड वाला छोड़ दिया क्योंकि वो आपके सिलेबस में, सिलेबस क्या कह लीजिए अभी नॉर्मली नहीं लगेगा वो क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए अभी उसको रोका गया है क्योंकि आप अभी समझ नहीं पाएंगे उसको, लास्ट में बताएंगे वो क्वेश्चन। सौरभ चौहान, कैसे कैसे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, मैं तो दंग रह जाता हूं। बच्चा कह रहा है सर वर्क एंड टाइम नहीं चलेगा क्या? क्या बात है। चलिए चलिए आइए देखिए, हर एक बच्चा ध्यान दे। क्लियर है ना ये चीज, आ रही है समझ में बात? तो बच्चों ये काम डायरेक्ट ही ओरल होता है, सीधे इसका क्यूब करेंगे 3√3 आया, और इधर से अंडरस्टूड रहता है कि 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी वाली चीज जाके घटेगी, तो 3ab में 3 हो गया वैल्यू क्योंकि ab कट के 1 हो जाएगा, और a प्लस बी की वैल्यू √3, तो 3√3 इधर जाके घटेगा, तो 3√3 में से 3√3 गया 0। डायरेक्ट था, मतलब ये परेशान ना होइएगा कि इतना जल्दी क्यों सर कर ले रहे हैं, कैसे कर ले रहे हैं। जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो पहले पेज पे ये सारे सवाल हैं, पहले पेज पे ये सारे सवाल हैं, सबका ओरल उत्तर देंगे, आप भी देंगे ओरल ही आंसर। चलिए आइए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। एक बच्चों एक चीज छूट गई, हम इसको पढ़ाने में इतना बिजी हो गए कि एक मेथड 2 छूट गया, 297 का समय बचा नहीं है। 297 का जीटीओ छूट गया, कल कराऊं? समय बचा नहीं है, जीटीओ समझाना पड़ेगा अच्छे से, कल ही कराऊंगा। 5 मिनट का समय बचा हुआ, समझ नहीं पाएंगे आप अच्छे से, 10 मिनट चाहिए समझाने के लिए। ठीक है चलिए देखिए 301 देख लीजिए, कल करवा दूंगा। मेथड 1 जब मैं कहीं लिख दूं तो मेथड 2 छूटता रहे तो बोल दिया करिए, क्योंकि क्लास में होता क्या है, प्रेशर ज्यादा रहता है, बहुत सारी चीजें समझानी होती, बहुत कुछ करना होता है। तो पता चला एक क्वेश्चन में मेथड 1 करा रहे हैं तो कभी कभी दिमाग से चीजें निकल जाती हैं। ठीक, सुबह से लगातार क्लास ले रहा हूँ, 6 बजे का ही उठा हुआ हूँ, ठीक है, 6 बजे नहीं 6:30 बजे उठा था, ठीक है, तो लगातार क्लास चल ही रही है हमारी, मतलब 1 मिनट भी बैठा नहीं हूँ, चीजें चल रही, क्लासेस चल रही है, मैनेजमेंट का पार्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए कभी कभी दिमाग से चीजें स्लिप कर जाती हैं, तो आप लोग बोल दिया करिए, उसको हम करा देंगे। कहीं मेथड 1 लिखे हैं और 2 नहीं करा रहे तो आपका ये काम है कि बोल देंगे सर मेथड 2 छूट रहा है, हम करा देंगे, कौन सी बड़ी बात है, बोल दिया करिए। आइए देखिए x और y धनात्मक न्यून कोण है और बोला गया है x प्लस वाई लेस देन क्या है 90 डिग्री है, और दिया हुआ है रद्दी फर्जी सवाल है लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन है, क्या करेंगे लगाइए। 2x माइनस 20, ऐसे बहुत सवाल पेपर में आएंगे आपके, और ये cos 2y प्लस 20 है। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा sec x प्लस वाई पूछा है, इसका मान कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन का कॉस हर एक बच्चा जानता है, दोनों कोणों का योग 90, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 20 प्लस 2y प्लस 20 इज इक्वल टू किसके 90 के, तो 20 से 20 गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 45 डिग्री, तो यहां वैल्यू रखेंगे तो sec 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है √2। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा नोट करे। 90 माइनस थीटा, बेटा वो कहानी पुरानी हो गई, 90 माइनस थीटा वाला पैटर्न हमने बताया था कि एक ही बार यूज करिए,
आप लग रहा है बेसिक नहीं पढ़े हैं हमसे, नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए आप कह रहे हैं वो चीज पुरानी हो गई, अब उसका उस तरीके से यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि ये जल्दी फास्ट होता है। ये वही चीज है, कन्वर्जन ही है, 90 माइनस थीटा वाला ही रूप है, लेकिन उसको सेट करने में समय क्यों हम बर्बाद करें। हम पहली और आखिरी एक ही बार तो 90 माइनस थीटा समझाएं, फिर कहें देखिए इस सवाल को ऐसे लगाइए, हमेशा ऐसे। ये वही चीज है लेकिन उसका बोलने का आसान तरीका है। समझ रहे हैं बात को? आप एक बार बेसिक सर से करिए। आइए 2:30 बजे आ रहे हैं, सॉरी 2:30 नहीं 3:30 बजे आ जाए थे, कल भी आइए, ठीक। ये प्रारूप वही है। समय बचा है बच्चों, एक सवाल कर लीजिए, ओरल करिए 302। हाँ ठीक है। tan 45 इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो पक्का थीटा बराबर 45। 45 का रेडियन मेजरमेंट क्या होता है? π/4। पढ़ाऊंगा मैं। 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, तो 45 डिग्री का मतलब चौथाई, 180 का चौथाई ही तो होता है आपका 45, तो पाई का चौथाई π/4, तो 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया? π/4 रेडियन, ठीक है। चलिए अगला देखिए 303। tan 2 थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू cot 3 थीटा, तो कैसे करेंगे? दोनों कोणों का योग 90 कर लेंगे, हो गया, गुड। अब देखिए 304 cos थीटा बराबर 15/17, तो cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा मतलब क्या निकालना है आपको? tan थीटा, तो cos थीटा बराबर 15/17 दिया हुआ, तो tan थीटा बराबर क्या आएगा? 8/15। वेरी गुड, हो जाएगा ट्रायंगल मेंटेन करके, हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब ये भी आप 305 भी जानते हैं, यदि थीटा न्यून कोण हो और tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो चाहे जितना पावर लगा के पूछे, ध्यान से देखिए वैल्यू 2 ही होगी, क्योंकि थीटा बराबर 45 पे कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई। थीटा बराबर 45 पे कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई, तो अपने क्वेश्चन में थीटा बराबर 45 रखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। देखिए 305 tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर ये हो जाएगा tan 45 प्लस cot 45, तो 2 इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई। याद रखिए अगर थीटा के किसी वैल्यू से आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसी वैल्यू से आपके क्वेश्चन का आंसर भी आ जाता है। अलजेब्रा में भी ऐसा होता है और ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसा होता है। थीटा बराबर 45 रखने पर कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई। C डॉट S डॉट का मतलब क्या? कंडीशन सेटिस्फाइड, शॉर्टकट लिखे हैं कंडीशन सेटिस्फाइड। अब देखिए तो tan की पावर 5 और थीटा की वैल्यू 45 रखिए, tan की पावर 10 और थीटा की वैल्यू 45 रखिए, तो बेटा ये 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 10 कितना आएगा? 2 ही तो आएगा, 2 ही तो आ रहा है। पीछे तक बच्चे आप लोग बताइए, क्लियर हो रहा है? आ गई बात समझ में? चलिए शीट किसकी है? मेरी है, लीजिए। बच्चियां आप लोग जाइए, दुबे जी नीचे तक छोड़ा करते हैं ना बच्चियों को, प्रॉपर नीचे तक छोड़ दिया करिए, बच्चियां चली जाएं तो ही ऊपर आया करिए, ठीक है? जाइए बच्चियां जाइए।